जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बिहार में 65 लाख मतदाताओं को वोट काट दिए जाने, कोई भी नया नाम नहीं जोड़े जाने, फॉर्म भरने की अनिवार्यता और जीवित लोगों को मृत घोषित करने जैसे आरोप लगाते हुए राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में SIR की धज्जियां उड़ा दी। योगेंद्र यादव के तर्क ऐसे थे जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट के जज तक को करनी पड़ी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को मताधिकार छीनने का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास बताते हुए राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा कि फॉर्म भरने की अनिवार्यता थोपकर मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। योगेंद्र यादव ने अपनी दलीलों से न सिर्फ इस पूरी कवायद पर सवाल उठाया बल्कि चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उनकी दलीलों से देश में चुनाव आयोग की मंशा को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार की मतदाता सूची में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान पर सुनवाई के दौरान योगेंद्र यादव ने तीखी दलीलें पेश की। उन्होंने अदालत के सामने यह आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने वाली त्रुटिपूर्ण और पक्षपाती है, जिसके तहत लाखों लोगों का मताधिकार छीन लिया गया है। योगेंद्र यादव ने अदालत को बताया कि बिहार में इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि हम दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े मताधिकार वंचन यानी वोट डालने के अधिकार से वंचित किए जाने का सामना कर रहे हैं। अपनी दलील को और ठोस बनाने के लिए उन्होंने दो ऐसे व्यक्तियों को अदालत में पेश किया जिनके नाम मतदाता सूची में मृत के रूप में दर्ज थे, जबकि वे जीवित थे। यादव के अनुसार यह घटना SIR प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। उन्होंने अदालत को बताया कि इस बार संशोधन में किसी भी नए मतदाता का नाम जोड़ने की बजाय केवल नाम हटाने पर जोर दिया गया। उनके अनुसार यह पहली बार है जब मतदाता सूची संशोधन एक तरफा तरीके से सिर्फ नाम हटाने पर केंद्रित रहा। अदालत में पेश किए गए आंकड़ों में उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से 31 लाख महिलाओं और 25 लाख पुरुषों के नाम हटाए गए। ज़्यादातर महिलाओं के नाम हटाए जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उनका तर्क था कि यदि यह केवल मृत्यु या पलायन का मामला होता तो पुरुषों के नाम अधिक हटने चाहिए थे, लेकिन डेटा इसका उल्टा साबित करता है। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि पहले मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य नहीं था, लेकिन इस बार बिना फॉर्म के नाम काट दिए गए। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने वाला कदम करार दिया। उन्होंने SIR को एक धोखाधड़ीपूर्ण अभ्यास बताया जो न केवल गलत है बल्कि इसका उद्देश्य खास समूहों को राजनीतिक रूप से वंचित करना भी हो सकता है। यादव के अनुसार यह कदम केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति की ओर इशारा करता है। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी योगेंद्र यादव की बात को ध्यान से सुनता रहा। न्यायालय ने अदालत में रखे गए योगेंद्र यादव के तर्कों को एक्सीलेंट एनालिसिस बताया और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने योगेंद्र यादव की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई में आयोग को यह स्पष्ट करने को कहा कि इतने बड़े पैमाने पर नाम काटने के पीछे का आधार और प्रक्रिया क्या थी। इस पूरे मामले ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में मतदाता सूची की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर इस तरह के संशोधन जारी रहें तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा हिलेगा। निश्चित तौर पे योगेंद्र यादव ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल सोचने वाले सवाल हैं। उन सवालों को देखने से साफ लगता है कि यह एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने रखे वैसे आंकड़े तो कम से कम नहीं ही निकलते। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय हिंद।